कैसे हो आप सभी? आशा है कि आप सभी स्वस्थ होंगे। चलिए आज की वर्कशीट शुरू करते हैं बेटा। आज दिनांक है 4 अक्टूबर 2021 और डीआई द्वारा दी गई वर्कशीट नंबर 85A और 85B हम इसी वीडियो में दोनों वर्कशीट करेंगे। 85A है हमारी हिंदी विषय की और B है हमारी ईवीएस यानी हमारे आसपास जो बुक है उसमें से। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। पहले हम करते हैं हिंदी की कार्यपत्रिका 85A, फिर हम करेंगे 85B। यहाँ आपको कक्षा 5 के साथ अपना सेक्शन लिखना है, A, B या C। ये जो कार्यपत्रिका है हमारी पाठ्य पुस्तक रिमझिम में एक दिन की बादशाहत, जो हम पिछली कई वर्कशीट से करते आ रहे हैं, उसी में से आज की वर्कशीट है। यहाँ आपको अपना नाम और यहाँ पर अपने शिक्षक या शिक्षिका का नाम लिखना है। बच्चों, आपने पाठ एक दिन की बादशाहत पढ़ा और जाना कि आरिफ और सलीम ने अपनी परेशानियों को दूर करने के लिए एक अनोखी तरकीब निकाली। क्या आप भी ऐसा कुछ करते हैं? आइए हम भी कुछ रोचक बातचीत करते हुए कार्यपत्रिका को पूरा करते हैं। प्रश्न 1, बच्चों सोचिए और बताइए कि आप अपने घर के किस सदस्य के अधिकार लेना चाहेंगे और क्यों। यहां पर आपको इसका उत्तर स्वयं देना है कि आप को अपने घर में किस सदस्य से कौन सा अधिकार आप लेना चाहते हैं। जैसे हो सकता है आपका बड़ा भाई या बड़ी बहन क्या है, आपसे आपकी पिटाई करते हो, आपसे लड़ते झगड़ते हो, तो आप उनसे वो अधिकार लेना चाहते हैं कि नहीं, वो नहीं मारेंगे और मैं बड़ा बन जाता हूँ और वो छोटे बनेंगे, है ना। तो इस तरह से आपको बताना है कि आप अपने घर के किस सदस्य का अधिकार लेना चाहेंगे और क्यों। या फिर जैसे आपके घर में कोई खाना पकाता है, आपकी मम्मी या आपकी दीदी या कोई और, तो आप उससे वो अधिकार लेना चाहते हैं क्योंकि वो जो खाना बनाते हैं वो आपको पसंद नहीं आता, आप अपनी पसंद से हर रोज खाना खाना चाहते हैं, तो इसलिए आप अपना खाना बनाने का उनका अधिकार लेना चाहते हैं। तो बताइए यहाँ पर आप कौन सा किस सदस्य अधिकार लेना चाहते हैं और क्यों। प्रश्न 2, नीचे दिए गए संकेत शब्दों की मदद से पाठ की पंक्तियों को पूरा कीजिए। देखिए, पहला, अम्मी को डैश में जाते देख सब हंस पड़े। तो अम्मी कहां जा रही थी जिसको देखकर सब हंस पड़े? अम्मी जा रही थी गुसल खाने में। अम्मी कहां जा रही थी? गुसल खाने में। क लिख लेते हैं हम, क में आएगा गुसल खाने। ख है, आपा ने कहर भरी नजरों से उन्हें घूरा मगर डैश थी। आपा ने उन्हें क्या किया? बहुत कहर भरी नजरों से देखा, लेकिन वो क्या थी? वो बेबस थी, कुछ नहीं कर सकती थी क्योंकि उस दिन उन्हें क्या है, उनका अधिकार जा चुका था। ग है, दोनों की मुसीबत में जान थी, हर वक्त पाबंदी, हर वक्त तकरार। ग में क्या है कि दोनों की क्या थी? मुसीबत में जान थी, हर वक्त उनको रोका टोका जाता था, हर वक्त उन पर पाबंदी लगाई जाती थी। ठीक है। घ है, अम्मी डैश को खाने के साथ मीठी चीज पकाने का हुक्म दे रही थी। तो अम्मी खान सामा को, जो खाना पकाते हैं, उनको क्या कर रही थी? खाने के साथ मीठी चीज पकाने का हुक्म दे रही थी। प्रश्न 3, नीचे कुछ वाक्य दिए गए हैं और उनके लिए निर्देश। वाक्यों को पढ़कर निर्देशानुसार खाली जगह में लिखिए। तो देखिए, यह है वाक्य ये, और ये निर्देश इनके अनुसार बदलना है और यहां पर लिखना है। जैसे पहला, गाय घास चर रही है, इसमें हमें लिंग बदलना है। तो गाय का लिंग बदल कर क्या हो गया? बैल। अब यहां पर खा रही है नहीं लिखेंगे हम कि बैल घास खा रही है, नहीं, ये क्या है? गाय के लिए है, खा रही है। और अगर हमने बैल लिखा है तो क्या आएगा? खा रहा है। ठीक है, बैल घास खा रहा है। यह पुस्तक मेरी है, इसमें वचन बदलना है। तो पुस्तक का क्या हो जाएगा? पुस्तकें। तो यह मेरी पुस्तकें हैं की जगह हम यहां पर यह पुस्तक मेरी है की जगह क्या कर सकते हैं? ये पुस्तकें, ये पुस्तकें मेरी हैं। अब देखो यहां पर ध्यान से देखना, मेरी हैं बहुवचन है तो इसलिए यहां पर हैं के यहां बिंदु आएगी, और पुस्तकें में भी, और यह का क्या हो जाएगा? ये पुस्तकें मेरी हैं। अब देखिए अगला है ख, मजदूर काम कर रहे हैं को भविष्यत काल में लिखना है कि भविष्य में क्या लिखेंगे? तो क्या लिखेंगे? मजदूर काम करेंगे। काम करेंगे, भविष्य में करेंगे, पता नहीं कब करेंगे, लेकिन मजदूर काम करेंगे। आगे है, डिब्बे में कुछ रखा है, संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम लगाइए। तो डिब्बा यहां पर संज्ञा है, तो डिब्बे की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं? उसमें कुछ रखा है या इसमें कुछ रखा है? उसमें कुछ रखा है, उसमें कुछ रखा है। ये पुस्तकें मेरी हैं, मजदूर
काम करेंगे, डिब्बे में कुछ रखा है को हम बदल देंगे, उसमें कुछ रखा है। आगे बेटा आओ बातचीत करें। प्यारे बच्चों, साथ में दिए गए चित्र को ध्यान से देखिए। आपको क्या लगता है चित्र में दिख रहे लड़की और आदमी क्या बातें कर रहे होंगे? अनुमान लगाकर उनके संवाद या बातचीत को जोर जोर से बोलिए और अपनी कॉपी में लिखिए। तो यहाँ पर ये चित्र देखिए, क्या हो सकता है? जैसे हो सकता है ये कोई भिखारी हो या बहुत भूखा हो, कई दिन से इसे खाने के लिए कुछ नहीं मिला और ये क्या कर रहा हो, ये भी हो सकता है कि मोर का खाना लेने आया हो, मोर के लिए खाना रखा है यहाँ पर और क्या कर रहा है, उसको उठाकर खाने का प्रयास कर रहा हो। ठीक है, या फिर ये भी हो सकता है कि ये घर में चोरी करने के लिए अंदर जा रहा हो, तो मोर क्या करता है, उस पर आक्रमण कर देता है और ये यहाँ पर व्यक्ति कहता है बचाओ बचाओ, मुझे कोई मोर से बचाओ। और ये लड़की घर से बाहर आती है, तो हो सकता है ये मोर इनका पालतू हो कि इसके लिए हम ये रोज दाना पानी खाने के लिए सामान रखते हो। तो क्या कह सकती है ये, इसका कुछ भी नाम लिख लीजिए, जैसे मिठू। मिठू रखते तो हम जनरली तोते का नाम है, लेकिन इसमें कोई वो नहीं है कि सिर्फ तोते का नाम ही रखेंगे, तो हम मोर का नाम यहाँ पर मिठू रख देते हैं। मिठू रुको रुको, तुम क्या कर रहे हो? तो यहाँ पर ये लड़की कह सकती हैं। ठीक है, आप कोई और बातचीत भी इनकी बना सकते हैं कि इनके बीच में क्या बातचीत हो रही होगी। अभिभावकों के लिए सुझाव है, बच्चों के साथ एक गतिविधि की जा सकती है जिसमें वह परिवार के किसी सदस्य के साथ अपनी भूमिका बदलकर उसके जैसा व्यवहार और काम करेगा। बच्चा अपने अनुभव को सबके साथ साझा कर सकता है। तो आप यहाँ पर एक गतिविधि कर सकते हैं बच्चे के साथ कि कोई जैसे बच्चे का पिताजी हो, माताजी हो या घर का कोई भी सदस्य, वो बच्चे से कहे कि हम क्या है अपनी भूमिकाओं का अदल बदल करते हैं, कि मैं कोई भी नाम बच्चा जो है वो बन जाता हूँ और तुम मेरे पिताजी बनोगे। तो देखिए यहाँ पर आप बच्चे के साथ जैसा व्यवहार होता है वो वैसा आपको दिखाएगा और इससे आपको भी कहाँ पर आपके व्यवहार में कमी है, कहाँ पर सुधार की आवश्यकता है, ये आपको पता चलेगा और बच्चे को भी इसमें बहुत आनंद आएगा। तो बच्चों, आपको कार्यपत्रिका मजेदार लगी ना? अब बताइए कि आज आपने क्या नया सीखा। और यहाँ पर अभिभावकों के साथ, बड़ों के साथ बच्चों को भी अपनी गलती का पता चलेगा। जब आप कोई बड़ा बच्चा बनकर व्यवहार करेगा तो उसको भी समझ में आएगा कि अच्छा ये मैं कार्य गलत कर रहा हूँ या मैं गलत बोलता हूँ। इस तरह बच्चे को भी अपनी गलती का एहसास हो जाएगा। तो हमने आज की कार्यपत्रिका में क्या नया सीखा? निर्देशानुसार वाक्यों को बदलना सीखा। भविष्य काल में संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम का शब्द और लिंग बदलकर, वचन बदलकर, इस तरह से हमने वाक्यों को बदलकर सीखा। आज का कोविड का मैसेज है, अपने हाथों को साबुन और पानी से नियमित रूप से धोएं, तभी हम कोरोना से बच सकते हैं। आज की वर्कशीट यहीं पर खत्म होती है बेटा, फिर मिलते हैं एक नई वर्कशीट के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। और देखिए अब करते हैं हम ईवीएस की वर्कशीट। ये है हमारी ईवीएस वर्कशीट 85B क्लास 5 के लिए। यहाँ आपको अपना नेम और यहाँ अपनी टीचर का नेम लिखना है। प्यारे बच्चों, जब हम पृथ्वी के प्रतिरूप यानी मॉडल ग्लोब को देखते हैं तो हमें सामने से उसका एक ही हिस्सा दिखाई देता है, लेकिन जब हम पृथ्वी को मानचित्र पर देखते हैं तब पृथ्वी का स्थल 7 भागों में बटा हुआ दिखाई देता है। इन्हीं 7 भागों को हम महाद्वीप यानी कॉन्टिनेंट कहते हैं। देखिए ये है हमारे महाद्वीप। कौन कौन से महाद्वीप हैं? देखिए, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। अब यहाँ पर प्रश्न 1 है, ऊपर दिए गए मानचित्र की सहायता से नीचे दिए गए महाद्वीपों को पहचान कर उनके नाम अपनी कॉपी में लिखिए। तो देखिए यहाँ पर हम इसको थोड़ा सा छोटा करके फिर करते हैं ये काम। आपको इनके नाम अपनी कॉपी में लिखने हैं। देखिए हम क्या करेंगे, इनकी शेप पहचान कर तब लिख लेंगे आपको, ताकि समझ में आ जाए कि कौन सा नाम कहां पर क्यों लिखा है हमने। पहला है ये देखिए, इसकी शेप कौन से देश से मिलती जुलती नजर आ रही है, कौन से कॉन्टिनेंट से मिलती जुलती नजर आ रही है? तो महाद्वीप से है यहाँ अफ्रीका से। देखिए बिल्कुल अफ्रीका की शेप जैसा नजर आ रहा है। तो पहला है हमारा अफ्रीका, ठीक है। दूसरे की शेप देखिए, यहां पर दूसरे की शेप जैसी कैसी नजर आ रही है, इस जैसी। तो ये क्या है, ये है यूरोप। तीसरे की शेप देखिए, तीसरे की शेप यहां से नीचे भारत भी नजर आ रहा है, तो ये है हमारा एशिया। चौथे की शेप देखिए किस तरह नजर आ रही है। चौथे की शेप हमें साउथ अमेरिका, यानी कौन से, चौथे की शेप हमें किस जैसी नजर आ रही है? देखिए इसको मैं एक बार हटाकर दिखाती हूं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। चौथे की शेप देखो किस जैसी नजर आ रही है। चौथे की शेप हमें नजर आ रही है, यहां देखो और यहां देखो, एक जैसी शेप नजर आ रही है। तो ये कौन सा है? ये है हमारा साउथ अमेरिका।
तो ये कौन सा है हमारा साउथ अमेरिका यानी दक्षिण अमेरिका। मैं हिंदी में भी साथ में लिख रही हूं बेटा, इंग्लिश में ऊपर लिखे ही हुए हैं दक्षिण अमेरिका। ठीक है, आगे है पांचवा देखिए कौन सी शेप है, ये वाली शेप है। तो ये कौन सा है, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया कौन सा महाद्वीप है, ऑस्ट्रेलिया। आगे देखो ये वाली शेप किस जैसी नजर आ रही है, हमें नॉर्थ अमेरिका जैसी नजर आ रही है। ठीक है, तो नॉर्थ अमेरिका को हम हिंदी में क्या कहते हैं, उत्तर अमेरिका। उत्तर अमेरिका, उत्तरी अमेरिका दक्षिणी अमेरिका भी बोल सकते हैं, उत्तर अमेरिका दक्षिण अमेरिका भी बोल सकते हैं। ठीक है, आप यहां पर दक्षिणी अमेरिका या उत्तरी अमेरिका भी लिख सकते हैं, दक्षिण अमेरिका उत्तर अमेरिका भी लिख सकते हैं। तो अब देखिए यहां पर हमारा एक बच गया है, ये इसकी शेप हमें किसी भी जैसी नजर नहीं आ रही, लेकिन हमारे 7 महाद्वीप हैं जो, उनमें से हमारे 6 हो गए हैं, 1 2 3 4 5 6। तो ये हमारा अंटार्कटिका बचा है, तो हम इसको अंटार्कटिका लिख देते हैं, क्योंकि अंटार्कटिका की शेप इस जैसी नजर नहीं आ रही है, लेकिन हमारा यही कंटिनेंट बच गया है महाद्वीप, तो यहां पर हम लिख देते हैं अंटार्कटिका। अंटार्कटिका। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। पहला प्रश्न है, महाद्वीपों से संबंधित कुछ प्रश्न नीचे दिए गए हैं, उनके उत्तर अपनी कॉपी में लिखिए। तो यहां पर ये महाद्वीप से संबंधित कुछ प्रश्न हैं, उनके उत्तर हमें अपनी कॉपी में लिखने हैं। पहला है, पृथ्वी के सबसे बड़े महाद्वीप का नाम। तो पृथ्वी का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, आप चित्र में भी देख सकते हैं, जो ये फोटो दी गई है इनसे भी आप देख सकते हैं। तो कौन सा है वो है एशिया। हमारा भारत देश एशिया में ही है। ठीक है, और ये बहुत खुशनसीबी है, देखिए इसमें अलग से यहां पर भारत दिखता है। दूसरा है, सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है। तो सबसे छोटा महाद्वीप है हमारा ऑस्ट्रेलिया। कौन सा है, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तीसरा है, सबसे ठंडा महाद्वीप कौन सा है। तो सबसे ठंडा महाद्वीप है हमारा अंटार्कटिका, ये नीचे। तीसरे का उत्तर है बेटा ये अंटार्कटिका। ठीक है, आगे है, ऐसा महाद्वीप जो चारों ओर से महासागरों से घिरा है। महासागर यानी समुद्र से घिरा है। अब देखो यहां पर आप इस चित्र में देखिए, ये पूरा चित्र दिखाया गया है। ठीक है, मानचित्र दिखाया गया है। इसमें क्या है, यहां पर ये ऑस्ट्रेलिया ऐसा हमारा महाद्वीप है जो चारों तरफ से पानी से घिरा है। तो इसका उत्तर क्या आएगा, प्रश्न 4 का डी का ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, एक बार फिर से बता देती हूं बेटा, पृथ्वी के सबसे बड़े महाद्वीप का नाम है एशिया, सबसे छोटे महाद्वीप का नाम है ऑस्ट्रेलिया, सबसे ठंडे महाद्वीप का नाम है अंटार्कटिका, और ऐसा महाद्वीप जो पानी से चारों ओर से महासागर से घिरा है, पानी से घिरा है, तो ऑस्ट्रेलिया। अभिभावकों के लिए सुझाव है, भारत के पड़ोसी देशों के बारे में बच्चों को बताइए। आज का कोविड का मैसेज है कि जब भी हम घर से बाहर जाएं, हमें सोशल डिस्टेंस मेंटेन रखना चाहिए, तभी हम कोरोना को हरा सकते हैं। आज की हमारी वर्कशीट यहीं पर खत्म होती है बेटा, फिर मिलते हैं एक नई वर्कशीट के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखना, धन्यवाद।